अब देखेंगे प्रेरणा और सीखना। प्रेरणा और सीखना किस तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड है। अभिप्रेरणा जो है व्यक्ति के व्यवहार को किसी विशेष लक्ष्य की ओर निर्देशित करती है। जैसा कि मैंने बताया, हम पहले अपना एक गोल डिसाइड कर लेते हैं और उसकी तरफ हम व्यवहार करते हैं। फिर अभिप्रेरणा अधिगम में विद्यार्थी को प्रदर्शन को बढ़ाती है। ठीक है, तो जब लर्निंग हो रही है, क्लास में आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अगर बच्चा अभिप्रेरित है, कुछ नया सीखने की इच्छा रखता है, तब तो उसका जो आप कह सकते हैं परफॉर्मेंस है क्लास टेस्ट में या रिस्पॉन्स देने में, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा, एनहेंस होगा। अगर बच्चा बोरियत महसूस कर रहा है तो वो उसका पढ़ने में ध्यान ही नहीं लगेगा। इसलिए अभिप्रेरित होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों का पढ़ाई करते वक्त। फिर है अभिप्रेरणा अधिगम की संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को प्रभावित करती है। तो संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं क्या होती हैं आपकी? कॉग्निटिव आपके एस्पेक्ट्स, यानी कि आपके दिमाग से, बुद्धि से जुड़े हुए जो भी पहलू होते हैं वो संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं होती है। तो अभिप्रेरणा जो है वो आपके संज्ञानात्मक पहलुओं को प्रभावित करती है। ठीक है, आप क्या करते हैं? सोच समझ के अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उस डायरेक्शन में काम करते हैं जिससे कि आपकी वो नीड सेटिस्फाई हो सके। ये सब आप क्या कर रहे हैं? अपनी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करके कर रहे हैं। फिर है अभिप्रेरणा शिक्षार्थी को यह समझाने में सहायता करती है कि कौन से परिणाम सुदृढ़ हो रहे हैं और कौन से सही नहीं है। इस प्रकार प्रेरणा एक बच्चे को बेहतर परिणामों के लिए प्रोत्साहित करने में मदद करती है। जैसा कि हमने बात करी थी कि अभिप्रेरित बच्चा जो होगा वो चयनित रिस्पॉन्सेज देगा या फिर प्रतिक्रियाएं देगा, तो जो उसे उसके लक्ष्य की तरफ ले जाती है वो ऐसे काम करना चाहेगा, और जो उसे उसके लक्ष्य से दूर ले जाएंगे ऐसे कामों को वो अवॉइड करेगा। फिर है आपका अभिप्रेरणा एक बच्चे को किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने की दक्षता को बढ़ाने में भी मदद करती है। अगर बच्चा अभिप्रेरित है तो वो ज्यादा से ज्यादा सीखने की कोशिश करेगा, तो किसी भी काम को करने में वो क्या करेगा? परफेक्शन, दक्षता लाने की कोशिश करेगा, बहुत बेस्ट करने की कोशिश करेगा। फिर है सही दिशा में प्रेरणा एक बच्चे को अपनी क्षमताओं का ठीक से उपयोग करने में मदद करती है। तो अगर बच्चे को सही डायरेक्शन मिले और बच्चा भी मोटिवेटेड है तो वो अपने पोटेंशियल को, अपनी एबिलिटीज़ को, अपनी क्षमताओं को बहुत ही अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। जैसे मान लीजिए किसी का इंटरेस्ट जो है ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत ज़्यादा है, उसको आप प्रॉपर गाइडेंस दें, ठीक है, उसी तरीके के कामों में उसे लगाएं तो वो उसमें बहुत अच्छा करके दिखाएगा, अपनी क्षमताओं को पूरे अच्छी तरीके से इस्तेमाल करके दिखाएगा। फिर है सफलता आत्म प्रेरणा के एक प्रमुख स्रोत के रूप में कार्य करती है और एक बच्चे को सक्षम बनाती है। तो देखिए सक्सेस क्या होती है? आत्म प्रेरणा मतलब बच्चा अंदर से जब मोटिवेटेड होता है, अंदर से अभिप्रेरित होता है किसी काम को करने के लिए, तो इसमें क्या काम करेगी? सफलता इसमें बीच बीच में, जैसे कि आप मान लीजिए एग्जाम्स जो फाइनल होते हैं उससे पहले भी तो आप बीच बीच में टेस्ट लेते हैं, तो जो वो टेस्ट लेते हैं जब उसमें अच्छे नंबर आते हैं तो बच्चे क्या हो जाते हैं? प्रोत्साहित हो जाते हैं कि मुझे एग्जाम में भी अच्छा करके दिखाना है, आत्म अभिप्रेरित हो जाते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड हो जाते हैं। तो ये सेल्फ मोटिवेशन का एक बहुत ही अच्छा सोर्स है या प्रमुख स्रोत है। फिर देखिए हमारे सामने जो एक मेन क्वेश्चन आता है, हम इस टॉपिक को भी पढ़ रहे हैं, वो किस लिए कि कक्षा में हम बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है, एक टीचर का ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्या वो टेक्निक्स होती हैं जिससे हम मोटिवेट कर सकते हैं बच्चों को। तो पहला है आपका बाल केंद्रित दृष्टिकोण। तो जब भी हम पढ़ाएं तो हमारा जो दृष्टिकोण है वो बाल केंद्रित होना चाहिए। मतलब हम ये देखें कि हमें बच्चों के अकॉर्डिंग टॉपिक को इजी करके इंटरेस्टिंग बनाकर दिखाना है। आजकल की जो आपकी टीचिंग है, जो भी आपकी स्टडीज़ हैं या फिर आप एजुकेशनल एक्टिविटीज़ कह लीजिए, जो भी है शिक्षा, वो बाल केंद्रित है। मतलब बच्चों के मनोविज्ञान को, बच्चों की रुचियों को ध्यान में रखकर ही सारी चीज़ें डिज़ाइन की जाती हैं। तो हर चीज़ में, टीचिंग में, पाठ्य पुस्तकों में, चाहे हम कोई टीचिंग एड यूज़ कर रहे हैं, सब चीज़ों में हमें बाल केंद्रित दृष्टिकोण को अपनाना है। दूसरा है आपका नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से संबंधित करना। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी आप टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं तो हमेशा पहले ये जानने की कोशिश कीजिए बच्चा पहले से उसके बारे में क्या जानता है। जब आप नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ेंगे तभी बच्चा चीज़ों को रिलेट कर पाएगा। ठीक है। फिर तीसरा है शिक्षण में प्रभावशाली तथा सहायक साधनों का प्रयोग। ये तो हम हमेशा ही पढ़ते हैं। हमने टीचिंग एड्स के टॉपिक में भी देखा कि टीचिंग लर्निंग एड्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है किसी भी टीचिंग को प्रभावशाली बनाने के लिए। बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, ज़्यादा चाव से टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। फिर है उद्देश्य एवं लक्ष्य का निश्चित होना। तो जो भी टॉपिक आपको बच्चों को पढ़ाना है उसके ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य जो है वो क्लियर होने चाहिए, पता होना चाहिए हम ये टॉपिक बच्चे को क्यों पढ़ा रहे हैं। और जब ये उद्देश्य और लक्ष्य आपके निश्चित होंगे तो आपके लिए पढ़ाना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। आप किस तरह का व्यवहार में परिवर्तन लाना चाह रहे हैं, क्या बच्चे को सिखाना चाह रहे हैं, जब आपके माइंड में क्लियर है तो आप अच्छी तरीके से पढ़ा पाएंगे। फिर है परिणाम एवं प्रोन्नति का ज्ञान।
तो बच्चा इससे क्या सीख पाएगा, इस मतलब जो आप सिखा रहे हैं उससे क्या परिणाम निकल के आएगा, बच्चा उससे आगे कहाँ पहुँच सकता है, इस चीज़ का ज्ञान भी आपको बच्चे को देना है। तभी बच्चे का इंटरेस्ट उसमें जगेगा और तभी बच्चा मोटिवेटेड फील करेगा। फिर है शिक्षक का व्यवहार। तो टीचिंग करते वक्त शिक्षक का व्यवहार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई टीचर हमेशा सिर्फ डांटता डपटता रहता है और टफ क्वेश्चंस पूछेगा, फिर 2 डंडे लगा देगा, तो ऐसे में बच्चे जो हैं वो टीचर से पढ़ना पसंद नहीं करते। ठीक है, तो टीचर का व्यवहार कैसा होना चाहिए, एकदम आपका अप्रोचेबल होना चाहिए, बिल्कुल सौम्य व्यवहार होना चाहिए। ऐसा व्यवहार कि बच्चे को दृढ़ होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि बच्चे क्लास में हल्ला कर रहे तो, लेकिन आपको बच्चे के साथ एक ऐसा रिलेशनशिप रखना है जहाँ पे बच्चा आसानी से आपसे क्वेश्चन पूछ सके, अपनी बात आपसे कह सके। फिर है प्रशंसा एवं आलोचना। तो जहाँ पर बच्चा जो है अच्छा आंसर कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, उसकी प्रशंसा कीजिए, और जहाँ पर बच्चे को ज़रूरत है ये बताने की कि वो गलत कर रहा है, तो वहाँ पर आपको प्रॉपर उसको फीडबैक देना है। ठीक है, ढंग से देना है, ऐसा नहीं कि आप उसे बहुत ज़्यादा डांट डपट के कहें कि अगली बार से वो आंसर ही ना करे। ठीक है, तो प्रशंसा और आलोचना उसे सही समय पर देनी है, वो भी उसके लिए मोटिवेशन का काम करती है। फिर है पुरस्कार एवं दंड। जब बच्चे ने सही काम किया है उसको रिवॉर्ड दीजिए, जब बच्चा गलत कर रहा है तो वहाँ पर प्रॉपर दंड देना भी ज़रूरी है। ठीक है, फिर है दंड, लेकिन आपका कैसे है, आप ये नहीं कि डंडे मार रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, दंड ऐसा होना चाहिए जो बच्चे को बस अपनी गलती का एहसास करवा दे। फिर है प्रतियोगिता एवं सहयोग। अब जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चों के अंदर एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट यानी प्रतियोगी, उसके अंदर एक स्पर्धा वाली जो भावना है वो भी होनी चाहिए। ठीक है, कैसे कि बच्चा जब है कॉम्पिटिटिव भावना उसके अंदर होगी कि मुझे अपने क्लासमेट से अच्छा करके दिखाना है, मुझे क्लास में सबसे अच्छा करके दिखाना है, तभी वो आगे लक्ष्य की ओर बढ़ पाएगा। ठीक है, स्टडीज़ में अच्छा करके दिखाएगा। लेकिन साथ ही साथ जहाँ जहाँ भी उसे सहयोग की भावना आपको जगानी है उसके अंदर, वो भी आपको करना है। ग्रुप एक्टिविटीज़ करवानी है। ये नहीं कि अगर दूसरों के साथ उसकी जो है कॉम्पिटिटिव भावना है तो वो दूसरों को कभी भी सपोर्ट ना करे। जहाँ उसको हेल्प वो दे सकता है अपने साथियों को, वो हेल्प भी दे। टीम वर्क की जहाँ ज़रूरत है वो सहयोग भी करे। तो दोनों ही चीज़ें होनी चाहिए, दोनों में ही बच्चों की लर्निंग अच्छी होती है। ठीक है, फिर है कक्षा का वातावरण। कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट होना चाहिए। ऐसा वातावरण होना चाहिए जिसमें बच्चों का पढ़ने का मन करे, सीखने का मन करे। तो लर्निंग एनवायरनमेंट हमेशा बहुत अच्छा बनाना चाहिए। फिर उचित दृष्टिकोण का विकास। तो बच्चे आगे जीवन में क्या करना चाहते हैं या जो भी टॉपिक आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसके प्रति जो है बच्चों का दृष्टिकोण सही होना चाहिए कि इस टॉपिक को सीखने से मुझे लाभ होगा या मैं क्या इससे सीख पाऊंगा। जब ये सब चीज़ें बच्चे को समझ में आएगी तभी बच्चा अभिप्रेरित होकर उस टॉपिक को पढ़ना चाहेगा। फिर है सीखने की उचित स्थिति और वातावरण। अब सीखने की उचित स्थिति मतलब जो बच्चे का सिटिंग अरेंजमेंट है, जैसा एनवायरनमेंट चाहिए किसी पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ाने के लिए, वो आपको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, टॉपिक के अकॉर्डिंग अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक लग रहा है जो आपको बाहर ले जाके पढ़ाना है जहाँ पे बच्चा रियल एनवायरनमेंट उसे देख सके, तो आपको उसी तरीके का एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। फिर है असफलता का भय। अब असफलता का जो भय होता है वो भी आपको बच्चों के मन से निकालना है, क्योंकि ये बच्चों को कुछ भी करने से रोक देता है। बच्चा सोचता है कि नहीं मैं फेल हो गया तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे या सब मेरी हंसी उड़ाएंगे, मैंने ये आंसर कर दिया तो गलत हो जाएगा। ऐसा जो भय है वो आपको बच्चों के दिमाग से निकालना पड़ेगा, बच्चों के मन से निकालना पड़ेगा, ताकि बच्चा जो है अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, और जितना वो एक्सप्रेस करेगा उतना ही ज़्यादा वो सीखेगा। फिर है आकांक्षा का स्तर। तो आपको ये भी देखना है कि बच्चा जो है किस लेवल तक अचीवमेंट के बारे में सोच रहा है कि मुझे बड़े होकर क्या बनना है या मुझे कितना अचीव करना है। अगर उसके आकांक्षा का स्तर जो है वो अच्छा होगा तभी वो आगे चल के अच्छा कर पाएगा। फिर है नयापन और नवीनता। हमेशा आपको क्या करना है, बच्चों को जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो बच्चों को न्यूनेस उसमें लगनी चाहिए, कुछ नया। अगर आप रिपीटेटिवली ओल्ड चीज़ें पढ़ाते रहेंगे या फिर ओल्ड मेथड से पढ़ाते रहेंगे तो बच्चे का इंटरेस्ट नहीं जगेगा। तो आपको हमेशा एग्जाम्पल्स में, टीचिंग एड्स में कुछ ना कुछ नवीनता लेकर आनी है, बच्चों को उनके जीवन से रिलेट करके, ठीक है, समझाना है, जिससे कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। तो ये है आपका मोटिवेशन का टॉपिक। आई होप आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।